गुड मॉर्निंग बच्चों एंड सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था इमेज एंड लिंक इन HTML5। उसमें हमने टैग सीखा था कि इमेज टैग का यूज करके कैसे हम लोग इमेज को HTML में इंसर्ट करते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा इमेज सोर्स इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा एड्रेस इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो हमने उस वाले में देखा था कि कैसे इमेज सोर्स और एड्रेस इन्वर्टेड कॉमा करके हम लोगों ने देखा था। सो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इमेज तो इंसर्ट करना हमें आ ही गया। अब इमेज किस लेंथ का, किस हाइट का, किस विड्थ का होगा उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड पे उस फॉर्मूले से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज टैग लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, इमेज टैग। तो लिखेंगे इमेज टैग सोर्स इन्वर्टेड कॉमा एड्रेस इन्वर्टेड कॉमा 1। तो ये हम लोग ने क्या किया, इमेज टैग का यूज किया और इमेज को इंसर्ट करने का तरीका बताया। अब इसी चीज में हम लोग ऐड करेंगे कि कैसे विड्थ और हाइट, इमेज का विड्थ और हाइट को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग उसके हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज टैग एड्रेस सोर्स वगैरह इमेज को इंसर्ट करते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब इमेज टैग का यूज करके उसके एट्रीब्यूट का यूज करके उसके हाइट और विड्थ का डिफाइन करें, कितने हाइट और कितने विड्थ का HTML में वो इंसर्ट होगा। सो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज, क्या लिखेंगे, इमेज सोर्स इक्वल इन्वर्टेड कॉमा एड्रेस इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कॉमा देंगे, क्या देंगे, कॉमा देंगे और हाइट और हाइट का वैल्यू, या तो हाइट की वैल्यू हम लोग पिक्सल में लेते हैं या परसेंटेज में लेते हैं। तो हम लोग पिक्सल का यूज करेंगे PX से शॉर्ट फॉर्म में, या परसेंटेज। और हमको हाइट चाहिए 40%, यानी कि ओरिजिनल इमेज से हमें 40% और उसका इमेज का 40% हाइट का चाहिए। मान लीजिए कोई इमेज है 4/6 का, तो 4/6 का हमें 40% इंसर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट इक्वल टू 40% कॉमा विड्थ, क्या करना है हम लोग, विड्थ। तो विड्थ लिखेंगे, विड्थ मान लो 50% इंक्रीज करना है तो 50% लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा। तो वो इमेज इंसर्ट हो जाएगा विड्थ हाइट 40% एंड विड्थ 50%। तो पहले तो हम इमेज इंसर्ट करना सीख रहे थे। अब इमेज को किस हाइट और किस विड्थ में हमें इंसर्ट करना वो भी हम लोग समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, इमेज सोर्स इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा एड्रेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब हाइट को डिफाइन कर रहे हैं तो हाइट 40%, विड्थ को भी डिफाइन करना है, किस विड्थ का इमेज जाएगा। तो विड्थ हमने क्या डाल रखा है, 50%। तो इससे ये पता चलेगा कि जो इमेज हमने इंसर्ट किया उसका हाइट 40% है और उसका विड्थ 50% है। तो हाइट विड्थ आपको आ गया कि कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब आइए अलाइनमेंट, इमेज का अलाइनमेंट क्या होगा, लाइन में होगा, इन लाइन होगा कि इन पैराग्राफ होगा, मिडिल ऑफ द पैराग्राफ होगा कि टॉप ऑफ द पैराग्राफ होगा या बॉटम ऑफ द पैराग्राफ होगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, अलाइनिंग इमेज प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इमेज को अलाइन करते हैं। अलाइन का मतलब ये होता है कि पोजीशन, इमेज के पोजीशन को डिफाइन करेंगे कि वो इमेज कहाँ पे इंसर्ट होगा, किस पोजीशन पे इंसर्ट होगा। तो अलाइनिंग इमेज के थ्रू हम लोग इसको करेंगे। तो हम लोग कौन से प्रॉपर्टी का यूज करके इमेज का पोजीशन डिफाइन बताते हैं, तो वो प्रॉपर्टी है CSS प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, CSS प्रॉपर्टी और फ्लोट प्रॉपर्टी। यानी कि CS प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि फ्लोट राइट या लेफ्ट, यानी कि किधर को रहेगा, राइट रहेगा या लेफ्ट रहेगा या टॉप रहेगा या बॉटम रहेगा। तो हम लोग CS प्रॉपर्टी के साथ फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करके इमेज के पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए एक पैराग्राफ P है, हमने एक पैराग्राफ P इंसर्ट कर रखा है, P पैराग्राफ क्लोज, ठीक है। अब उस पैराग्राफ के बीच में हमें इमेज चाहिए, क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज टैग का यूज करेंगे।
इमेज सोर्स इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बीच में एड्रेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब हमको क्या करना है, उसके पोजीशन को, अलाइनमेंट को डिफाइन करना है। क्या करना है, अलाइनमेंट को डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, स्टाइल फ्लोट। कौन सा स्टाइल लेंगे, कौन सा CSS प्रॉपर्टी का स्टाइल लेंगे, स्टाइल फ्लोट लेंगे। और हम क्या लिखेंगे, स्टाइल फ्लोट। स्टाइल फ्लोट लेंगे और स्टाइल फ्लोट इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टाइल फ्लोट मान लो राइट करना है, हम लोग क्या कर लेंगे, राइट। उसके बाद हाइट डिफाइन करेंगे कि हाइट आपको कितना रखना है। मान लीजिए हमको 40 px रखना है, इस बार हम लोग px में लेके चलेंगे, परसेंटेज में नहीं, क्योंकि आपको हाइट का वैल्यू जो है या तो आप परसेंटेज में डिफाइन कर लीजिए या px में। तो अगले बार मैंने परसेंटेज में लिया था, इस बार px में लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, विड्थ। क्या डिफाइन करेंगे, विड्थ इक्वल टू 50 px। आपका इमेज टैग क्लोज। तो अब जो इमेज इंसर्ट होगा वो पैराग्राफ के राइट साइड में होगा। कहाँ पे होगा, राइट साइड में फ्लोट करेगा और उसकी हाइट 40 px होगी और विड्थ 50 px होगी। तो इमेज का अलाइनमेंट हम लोग CSS प्रॉपर्टी का यूज करके करते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके करते हैं, CSS प्रॉपर्टी। तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, विच प्रॉपर्टी वी यूज इन HTML टू अलाइन इमेज, आप कौन से प्रॉपर्टी का यूज करके इमेज को अलाइन करते हैं। तो हम लोग आंसर देंगे क्या, CSS प्रॉपर्टी, ठीक है। सो आज के क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।